Hello students and welcome back to my channel. Today we will discuss about inverse trigonometric functions, जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये हमारा क्लास 12th का चैप्टर 2 है। जैसे कि आपको चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि हमें इनवर्स निकालने हैं या इनवर्स देखना है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे क्या होते हैं आप लोगों को पता ही है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब हमारे क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो हम बात करेंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि कोई भी फंक्शन इन्वर्सिबल होता है अगर वो फंक्शन 1/1 हो। अगर फंक्शन 1/1 नहीं होगा तो फंक्शन इन्वर्सिबल भी नहीं होगा। वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी फंक्शन को इन्वर्सिबल होने के लिए। तो जैसे कि आपको पता ही, आप पिछली कक्षाओं में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे आपने कुछ फॉर्मूले भी पढ़े थे, जैसे साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इस टाइप के कुछ फॉर्मूले आपने पढ़े थे। साइन टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस टाइप के आपने कुछ फॉर्मूले वहाँ पे पढ़े थे। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि हम निकालने जा रहे हैं इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं क्या वो 1/1 होते हैं। अगर वो 1/1 होते हैं केवल तभी उनके इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 150 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो 1/1 होने का मतलब क्या है, जब हम वेन डायग्राम को देखेंगे तो वेन डायग्राम में हमारे पास क्या होना चाहिए, एक पॉइंट से मैपिंग किसी एक पॉइंट पर ही होनी चाहिए, तभी हमारा फंक्शन क्या कहलाता है, 1/1 कहलाता है। और दूसरी बात, डोमेन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब पॉइंट्स किसी न किसी की इमेज होने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, हमने जो स्टडी करी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, हमने मेनली जो स्टडी करी है वो हमने करी है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। आप लोग स्पेसिफिकली वहाँ पे पढ़ते हो साइन 0 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, है ना, और लास्ट में साइन 90 की वैल्यूज आपने वहाँ पे पढ़ी है। ठीक है, अब आप देख रहे हो, अगर आप पॉइंट्स लेते हो, यहाँ पे आपने पॉइंट लिया 30 डिग्री, यहाँ पे आपने लिया 150 डिग्री, यहाँ पे आपने लिया 0, यहाँ पे आपने लिया 180, और आपका जो फंक्शन है वो आपने ले लिया साइन थीटा। ठीक है, वैल्यूज हमने दे दी 0 और 1/2। आप देखेंगे कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 150 भी कितना, 1/2। साइन 150 1/2 कैसे होता है, साइन 150 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30, और साइन 180 माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्पष्ट रूप से कि फंक्शन क्या है हमारा, 1/1 भी नहीं है और फंक्शन हमारा ऑन-टू भी नहीं है। इसी तरह से हम कॉस थीटा, टेन थीटा, बाकी सारे फंक्शंस को भी जब चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे फंक्शंस 1/1 नहीं है, कोई से भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका मतलब तो ये हो गया कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, तो उनके इन्वर्स एग्जिस्ट कायदे से नहीं करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हम उनके डोमेन में कुछ प्रतिबंध लगा दें, ठीक है, उनके डोमेन को हम इतना बड़ा ना लेके छोटा डोमेन ले लें, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, वहाँ पे हमारे इन्वर्स एग्जिस्ट करने लग जाते हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब जो मैंने ये बनाया आपके पास, कि जो आपके पास साइन थीटा की जो वैल्यूज हैं वो क्या है, 0 पे 0 है, 30 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, इसके बाद जब हम देखेंगे वैल्यूज यहाँ पे, ठीक है, आपने पढ़े होंगे 4 क्वाड्रेंट आपके पास हैं, 0, 90, 180 और 360 डिग्री, ये 4 क्वाड्रेंट आपके पास हैं। आपने रूल पढ़ा होगा ASTC, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टेन पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। तो आपके पास 0 से 90 के बीच में साइन थीटा की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सब क्या होती हैं, पॉजिटिव में आती हैं। उसके बाद 90 से 180 में भी सारी वैल्यूज पॉजिटिव में ही आती हैं, यानी कि 0 से 90 के बीच में जो वैल्यूज होती हैं वही सेम वैल्यू 90 से 180 के बीच में होती हैं, वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब आप अगर मैं केवल साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा में क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब हम बिल्कुल सेम वाली वैल्यूज को तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि इन वैल्यूज को हमें क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा क्या है, रिपीट होने लग जाएगा। 90 से 180 के बीच में वही वैल्यूज होंगी जो 0 से 90 के बीच में होंगी। जिस प्रकार 30 डिग्री की वही वैल्यू होगी जो 150 की होगी, है ना,
60 की वही वैल्यू होगी जो 120 की होगी, 0 की वही वैल्यू हो जाएगी जो 180 की होगी। तो इसलिए हम नीचे की तरफ चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज 0 से 90 के बीच में जो भी वैल्यूज पॉजिटिव में है वो सेम वैल्यूज यहाँ पे नेगेटिव में आएंगी। तो यानी कि हम साइन थीटा का जो हमारा डोमेन है, अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डोमेन और रेंज वैसे मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में हम देखेंगे कि डोमेन और रेंज क्या होता है। अब जैसे हमारा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो जिन जिन वैल्यूज पे एग्जिस्ट करता है वो फंक्शन, वो वैल्यूज हमारी है, जो वैल्यूज वो वैल्यूज हमारी हो जाती हैं डोमेन की वैल्यूज। जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा 0, 30, 45, 60, 90 सभी पे एग्जिस्ट करता है, कहीं पे भी इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी नहीं आती है, अपरिभाषित नहीं आती। तो इसलिए हम साइन थीटा का जो डोमेन है उसको हम आर ले लेते हैं, क्योंकि इसका ये जो है आर सारी वैल्यूज पे हमारा जो साइन थीटा एग्जिस्ट करता है। ये तो हो गया आर इसका डोमेन। फिर हम बात करेंगे इसकी कोडोमेन की। तो कोडोमेन में वो वैल्यूज आती हैं जो हम डोमेन की वैल्यूज देने पे हमारे जो मान निकलते हैं, ठीक है। तो हम साइन थीटा की वैल्यू जब भी चेक करते हैं, साइन 0 0 है ना, साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर ऐसी जो माइनस में भी होगा, माइनस में वैल्यूज क्या, यहाँ पे 0 से 90 के बीच में हम देखेंगे कि वैल्यूज 0 से लेकर 1 तक जाती हैं, ठीक है। अगर हम इन्हीं वैल्यूज को नेगेटिव में देखें तो ये वैल्यूज नेगेटिव में जाने के लिए क्या करेंगी, 0 से लेकर -1 तक जाएंगी। तो हमारी जो साइन थीटा की वैल्यूज, हम चाहे यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख दें, चाहे हम 1500 रख दें, 2000 रख दें, तो लेकिन जो हमारा आंसर आएगा जब हम उसको सॉल्व करेंगे साइन 1500 को या साइन 200, साइन 2000 को, तो जो भी वैल्यू आएगी वो -1 से 1 के बीच में आएगी, यानी कि इसकी जो रेंज होगी वो -1 to 1 हो जाएगी। और क्योंकि उसमें -1 और 1 भी इंक्लूड होगा, इसीलिए ये क्लोज्ड इंटरवल आएगा यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास जो इंटरवल होंगे, हमारे पास दो टाइप के इंटरवल होते हैं। एक तो हमारे पास आता है क्लोज्ड इंटरवल, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, जो हम स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं, ठीक है। और जो हम स्मॉल ब्रैकेट से दिखाते हैं ऐसे वाला, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर ब्रैकेट से, जिसको हम दिखाते हैं सर्कुलर या स्मॉल ब्रैकेट से, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल में क्या डिफरेंस होता है? क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल में आपका ये डिफरेंस है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखती हूँ, मैंने लिखा -1 से 1, यहाँ पे भी मैंने लिखा -1 से 1। क्लोज्ड होने का मतलब है कि इस इंटरवल में -1 और 1 इंक्लूडेड है। बंद का मतलब है कि -1 भी इसके अंदर है और 1 भी इसके अंदर है, ठीक है। और ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि -1 से लेकर 1 तक की जो वैल्यूज हैं, +1 तक की जो वैल्यूज हैं वो इसके अंदर है, लेकिन -1 और 1 इसके अंदर नहीं है, ठीक है। नंबर लाइन पे अगर हम इसको देखें, यहीं पे आपको बताती हूँ, अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखें तो नंबर लाइन पे क्या है, ये 0 है, ये -1 है, ये 1 है। तो जब हम ओपन इंटरवल ले रहे हैं तो उसका मतलब है कि 1 और -1 हमारे पास नहीं है, यानी कि हम वैल्यूज में -1 और 1 को नहीं ले सकते। उससे -1 से थोड़ी सी पीछे की भी जो वैल्यू होगी 0.9 या यहाँ पे -0.9, ये जो वैल्यूज होंगी ये इंटरवल में होंगी, लेकिन -1 और 1 वहाँ पे इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करेगा। और अगर मैं इस इंटरवल को क्लोज कर देती हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि -1 भी इस इंटरवल को बिलोंग करेगा, और अगर मैं सेट को ए बोल रही हूँ तो -1 भी ए को बिलोंग करेगा और 1 भी ए को बिलोंग करेगा, मतलब वहां पे वो वैल्यूज आ सकती हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ साइन थीटा का जो हमारा रेंज है वो हो जाएगा -1 से लेकर 1 तक, क्योंकि -1 और 1 भी उसमें इंक्लूडेड होता है, इसलिए यहाँ पे आता है क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। सिमिलरली कॉस थीटा के भी आप देखेंगे, जब भी आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आपने पढ़ी है 0 से लेकर 90 तक की, उसमें आपने वैल्यूज पढ़ी है, बाकी वैल्यूज भी उस टेबल से निकल जाती हैं। तो वहाँ पे कॉस थीटा का भी हम देखते हैं कि उसका डोमेन भी आर होता है, उसकी रेंज भी क्या होती है, -1 to 1 होती है। इसी तरह से टेन थीटा की अगर हम बात करें, टेन थीटा के डोमेन में हमारे पास क्या होता है कि टेन थीटा, आपको पता होगा कि 1090 की वैल्यू क्या होती है, अपरिभाषित होती है या इन्फिनिटी होती है। इसी तरह से 1090 यानी कि π/2, 90 को हम कहते हैं π/2, ठीक है, 3π/2, 5π/2, इन सब पे क्या होती है टेन थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। यानी कि हमारा जो डोमेन था आर, हम टेन थीटा को हर वैल्यू दे सकते थे, लेकिन हम उसमें से माइनस कर देंगे 90 वाली वैल्यूज, क्योंकि हम टेन थीटा को 90 वाली वैल्यूज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 1090 हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो टेन थीटा का डोमेन हो जाएगा r माइनस एक्स, सच दैट x की जो वैल्यू है वो कितना है 2n+1 इंटू π/2। 2n+1 का मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल्स मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, है ना। आप इसमें n की जगह 0, 1, 2, 3, 4 इंटीजर्स रख के देखिए, या -1, -2, -3 इस टाइप के इंटीजर्स रख के देखिए, उन पे वैल्यूज क्या होगी, टेन थीटा की इन्फिनिटी होती है, इसलिए वो π/2 जो है वो इसके डोमेन में नहीं आ सकता। बाकी अगर हम रेंज की बात करें, रेंज की यानी कि उसकी वैल्यूज आती कितनी है रखने पे,
आती जो है उसकी वैल्यूज वो सारी ही आ जाती हैं, तो इसलिए वहां पे आ जाएगा रियल नंबर। इसी तरह से कॉट थीटा हमारा जो होता है वो पाई पे परिभाषित नहीं होता, तो यहाँ पे हम -r - पाई कर देंगे, है ना। पाई, 2 पाई, 3 पाई या 0 जो भी है वो वैल्यूज को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे और हमें रेंज में जो है r मिल जाएगा। इसी तरह से सेक थीटा हमारा 90 पे परिभाषित नहीं होता तो 90 को माइनस कर देंगे। इसी तरह से कॉसेक हमारा पाई पे नहीं होता तो पाई को माइनस कर देंगे, ठीक है। साथ ही साथ सेक थीटा की जो वैल्यूज होती है उनमें -1 और 1 के बीच की जो वैल्यूज होती है वो नहीं आती है, तो इसलिए वो उसको भी हम रेंज में से उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये आप समझ गए कि रेंज हमारी किस तरह से निकली है, डोमेन क्या है, ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज्ड इंटरवल क्या है। साथ ही साथ अगर हम ग्राफ की बात करें, अगर हम साइन थीटा का ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ प्लॉट करना हमारे लिए बहुत ही ईजी है। हमने ये एक्स एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस की जो वैल्यू हमारी वो 0, π/2, पाई, 3 π/2 इसमें है, और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में हमारा ये -1 है, ये +1 है। आपको पता होगा साइन 0 0 ही होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक पॉइंट, ये आ गया हमारे पास। फिर साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे आ गया एक पॉइंट। साइन 3 π/2 की वैल्यू -1 होती है, तो ये आ गया एक पॉइंट। इसी तरह से बढ़ता जाएगा, इसी तरह से नेगेटिव में तो हम ये ग्राफ बना देंगे। ये हमारा ग्राफ हो जाएगा किसका, साइन थीटा का। अगर हम बात करें साइन इनवर्स के ग्राफ की, तो इनवर्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो हमारी एक्स एक्सिस थी वो वहाँ इनवर्स फंक्शन में वाई एक्सिस बन जाएगी, और जो वाई एक्सिस थी वो हमारी एक्स एक्सिस बन जाएगी। तो साइन इनवर्स थीटा का ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमारा ये है फंक्शन जो हमारा था, ये साइन फंक्शन तो हमें पता था, हमें पिछले साल पढ़ चुके हैं, साइन कॉस टेन कॉट सबके बारे में मैंने फिर से बता दिया। अब हम इनवर्स फंक्शन की अगर हम बात करें, इनवर्स फंक्शन हमारे पास ये है, ठीक है। इसमें हमारी जो वैल्यूज हैं, जो हम दे रहे हैं फंक्शन को वैल्यूज, वो होती है एक्स एक्सिस में हम वैल्यूज दे रहे हैं -1 से लेकर 1 तक। तो ये वैल्यूज हमने दे दी -1 से लेकर 1 तक। फिर हम बात करेंगे कि हम इसकी रेंज कैसे डिटरमाइन करें। तो रेंज डिटरमाइन करने का तरीका मैंने आपको बताया कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, ASTC। यहाँ पे वैल्यूज हैं 0 से लेकर 90 डिग्री तक, यानी कि π/2 तक, ठीक है। यहाँ पर है पाई तक, फिर यहाँ पे आएगा 3 π/2 और यहाँ पे आएगा 2 पाई, ठीक है। इसको हम कभी कभी -π/2 भी बोल देते हैं और इसको हम -3 π/2 भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब हमें साइन थीटा की जो रेंज लेनी है, अगर हम इधर ये यहाँ पे पॉजिटिव है साइन थीटा, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सेम वैल्यूज रिपीट होंगी, तो हम लेंगे ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट। इतने से लेकर इतने तक हमारी नेगेटिव की भी वैल्यूज आ गई और पॉजिटिव भी वैल्यूज आ गई। तो इस इंटरवल को हम क्या लिख सकते हैं, इस इंटरवल को हम लिख सकते हैं -π/2 से π/2, या फिर इस इंटरवल को हम लिख सकते हैं कितना, π/2 से लेकर 3 π/2, या फिर हम इस इंटरवल को ले सकते हैं -3 π/2 से लेकर -π/2। अब इन तीनों इंटरवल में से हमें कोई एक इंटरवल सेलेक्ट करना है, तो हमने इंटरवल सेलेक्ट करा ये वाला। ये हमारी हो जाएगी प्रिंसिपल रेंज, ठीक है। प्रिंसिपल रेंज हो जाएगी, यानी कि हमारी जो रेंज है वो ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है और ये भी आ सकती है। अब क्योंकि इस चैप्टर में हमें डोमेन को करना है क्या, रेस्ट्रिक्टेड, तो हम इसके लिए ले लेंगे हमारी प्रिंसिपल रेंज हमारी हो जाएगी -π/2 से लेकर π/2। तो हमने हमारा जो साइन इनवर्स फंक्शन जो बना, वहाँ पे हमारा डोमेन हो गया -1 से 1, और जो हमारी रेंज हो गई वो आ गई -π/2 से π/2। सिमिलरली अगर हम कॉस थीटा के लिए बात करें, ठीक है, रेंज हमारी आ गई -1 से 1। रेंज हमारी कहाँ से आ रही है, रेंज हमारी ये आ रही है यहाँ से। यहाँ की जो रेंज थी, ये तो साइन थीटा कॉस थीटा था, ये जो इसकी रेंज थी वो साइन इनवर्स में इसका डोमेन बन जाएगा। जो ये रेंज है ये क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा इनवर्स फंक्शंस का। जितनी भी रेंज है वो सब डोमेन बन जाएंगी, तो वो डोमेन बन गई हमारी रेंज, ये थी, ये हमारे यहाँ पे डोमेन बन गई। ऐसी कॉस इनवर्स में जो पीछे कॉस की जो रेंज थी वो हमारा यहाँ पे डोमेन बन गया। अब हम अगर इसकी रेंज की बात करें तो फिर हम उसी तरह से देखेंगे चारों क्वाड्रेंट में, ASTC, यहाँ पे हमारे सारे पॉजिटिव होते हैं। अब हम कॉस थीटा के लिए बात करें तो कॉस थीटा हमारे यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे भी नेगेटिव होता है और यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो अब की बार हम इधर को नहीं जा सकते, तो अब की बार हम जाएंगे यहाँ से यहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि 0, ये है π/2, ये है पाई। तो यानी कि हमारा कॉस की जो रेंज हो जाएगी कॉस इनवर्स फंक्शन की, वो हो जाएगी 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। तो ये रेंज हो गई हमारी 0 to पाई, कॉस की रेंज हमारी हो गई 0 to पाई। इसी तरह से कॉसेक इनवर्स की हम कॉसेक की रेंज निकालेंगे, तो कॉसेक की वही होगी जो
साइन की होगी उसी टाइप से होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, एक पॉइंट हमारा जीरो वाला हट जाएगा क्योंकि जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करता कॉसेक थीटा, ठीक है। तो जीरो हमारा माइनस हो जाएगा इसमें। ऐसे ही हमारा सेक इनवर्स का जो वहां पे सेक का रेंज था वो यहाँ पे डोमेन बन जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्योंकि कॉस थीटा का उल्टा होता है तो इसमें 0 to पाई है, इसमें भी 0 to पाई हो जाएगा, लेकिन इसमें से -π/2 होगा क्योंकि π/2 पे सेक एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इसी तरह से अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा के लिए हम फिर से चारों क्वाड्रेंट में देख लेंगे। टेन थीटा बिल्कुल क्या है हमारा, यहाँ पे पॉजिटिव है टेन थीटा, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। तो ये बिल्कुल साइन थीटा की तरह ही हो जाएगा क्योंकि इसे लेने में हमें आसानी होगी, साइन और टेन दोनों एक जैसे हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, तो टेन थीटा की भी जो हमारी रेंज होगी टेन इनवर्स की वो आ जाएगी -π/2 से π/2। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है, टेन थीटा में यहाँ पे आएगा ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं साइन π/2 और साइन -π/2 तो आप पे एग्जिस्ट करता है, वो तो आप पे हो जाता है 0। लेकिन जब आप कहते हैं टेन π/2 तो टेन π/2 आप पे क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, वो एग्जिस्ट नहीं करता, या -π/2 तो -इन्फिनिटी, तो इसलिए यहाँ पे आएगा ओपन इंटरवल, ठीक है, क्योंकि π/2 और -π/2 पे इनवर्स की वैल्यू वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ओके, इसी तरह से कॉट के लिए हम देख लेंगे, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है हमारा, बिल्कुल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है हमारा। तो कॉट थीटा की जो रेंज होगी वो बिल्कुल कॉस थीटा की तरह ही होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि वही रीजन वही है। कॉट 0 क्या हो जाता है, फिर से अपरिभाषित हो जाता है। तो आप इसमें समझ गए होंगे कि हम किस तरह से डिफाइन करेंगे आपकी जो है रेंज और डोमेन किनका, इनवर्स फंक्शंस का, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, यानी प्रिंसिपल वैल्यूज को ज्ञात कीजिए। अब साइन इनवर्स -1/2 है, हमने मान लिया साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई, साइन वाई इज इक्वल टू -1/2, तो ये हो जाएगा -π/6, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी -π/6। हम देख लेंगे -π/6 हमारा प्रिंसिपल वैल्यू इसी इंटरवल के बीच आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए इस इंटरवल का मतलब क्या है, -π/2 से π/2 का मतलब है -90 से 90, है ना, और -π/6 का मतलब है आपका कितना, -30 डिग्री। तो आप देखेंगे -30 डिग्री इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही आएगा, तो यानी कि इसको बिलोंग कर रहा है। दूसरी चीज एक और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जब हमारे साइन इनवर्स के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें तो डायरेक्टली हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, जो भी वैल्यूज होगी वो हमारी माइनस में आ जाएगी। अगर यही वैल्यूज हमारे पास कॉस में हो तो कॉस, क्योंकि ये तो माइनस में डायरेक्टली आ जा रहा है, ये डायरेक्टली -π/2 से π/2 के बीच में आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन कॉस की जो वैल्यूज होंगी उसमें देखिए, अगर हम यहाँ पे -1/2 है, ये आएगा हमारा -π/3 आता अगर हम डायरेक्टली माइनस ले लेते, लेकिन -π/3 क्या आता हमारा, रेंज में नहीं आता। तो कॉस वाले जो क्वेश्चंस होंगे, हमने पढ़ा है फॉर्मूला cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का cos थीटा, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे कॉस वाले क्वेश्चंस में। तो माइनस cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2π/3 हो जाएगा। अब 2π/3 क्या है हमारा, इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। अगर हम -π/3 लेते तो -π/3 इस इंटरवल में नहीं आता प्रिंसिपल वैल्यू में, इसलिए हमने कॉस वाले जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे उनमें हम पाई माइनस थीटा कर लेंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे टेन थीटा वाले जो क्वेश्चंस होंगे साइन थीटा वाले, उनमें डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये है टेन थीटा साइन थीटा, इनमें डायरेक्ट आ जाएगा, इसमें भी डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जिनकी रेंज 0 to पाई है, जिनकी रेंज में 0 to पाई आ रहा है किसी भी प्रकार से, जैसे हमारा कॉसेक हो गया, सेक हो गया और कॉट इनवर्स हो गया, इनकी जो भी वैल्यूज हैं इनमें हमें पाई माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारे पास, टेन इनवर्स -1, टेन थीटा 1 कहाँ पे होता है, 45 डिग्री पे। तो ये सिंपली हो जाएगा, -1 कहाँ पे होगा, -45 डिग्री पे, यानी कि -π/4 पे, ये सिंपली इसको बिलोंग कर जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि साइन और टेन वाले में हमें डायरेक्टली माइनस में एंगल्स मिल जाएंगे, और जबकि कॉस वाले में हमें क्या करना होगा, पाई माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज, मैंने आपको समझा दिया कि हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।